हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 और 4 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम 2 दिन का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, 3 और 4 दिसंबर का। तो शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखेगा। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम आपको रोज़ कवर और कराते हैं स्ट्रेटेजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, ताकि साथ में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते रहें। और लास्ट दिन के क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज भी एक बार करते हैं, जैसे हम करंट अफेयर्स को अपना एक बार दोबारा से रिवीजन भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो डेली करंट अफेयर का सेशन आपके अपकमिंग सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। तो आज का मोटिवेशन कोट है, समय के पास भी इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। तो तभी कहते हैं टाइम को देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, क्योंकि समय एक बार चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। देखिए फिर से वापस नहीं आएगा और बाद में हम पछताते रह जाते हैं कि काश हमने समय से काम कर लिया होता। तो इसलिए पहले ही अपने समय की कीमत को समझें, उसे अच्छे से यूज़ करें, बिल्कुल वेस्ट ना करें। एंड अपनी लाइफ में इसी तरीके से आप इम्प्लीमेंट करेंगे चीज़ों को, तो कभी भी आप अपने टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डे से। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। सो ये अगर बात करें इस दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। इस दिन का उद्देश्य क्या होता है मनाने का, कि जो डिसेबिलिटीज़ लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनके वेलफेयर यानी उनके कल्याण के बारे में पब्लिक अवेयरनेस, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना ही इस दिन का मेन उद्देश्य है। इस दिन की शुरुआत यूएन के द्वारा की गई थी। कब से ये दिन मनाया जा रहा है? 1992 से। अब बात आती है इसकी थीम। तो इसकी थीम रही देखिए, यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर विद एंड बाय पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो ये रही है इसकी 2023 की थीम। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं। कब मनाते हैं ये दिन? 3 दिसंबर को। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इंडियन नेवी डे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी जो है सेलिब्रेट करता है नेवी डे टू कमोमरेट ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो एक ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था विच वॉज एन अटैक बाय द इंडियन नेवी ऑन कराची हार्बर ड्यूरिंग द 1971 वॉर। तो 1971 की जो वॉर थी, उस वॉर के दौरान ही कराची जो बंदरगाह था उस पर इंडियन नेवी के द्वारा हमला किया गया था। और उसके लिए इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन चलाया था, जो कि था फ्रेंड्स ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो इसी ऑपरेशन की याद में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस बार देखिए जो नेवी डे की थीम रही, क्या थी? ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडिनेस एंड मिशन अकम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। अच्छा, इंडियन नेवी की स्थापना हुई कब थी? 26 जनवरी 1950 को। और इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। जो हमारे नेवल स्टाफ के चीफ हैं, उनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार। और वाइस चीफ कौन है? तो वाइस चीफ है वाइस एडमिरल तरुण सोबती। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी याद रखना। पहली बार देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन नेवी विल ऑर्गेनाइज अ मेगा इवेंट अवे फ्रॉम एनी मेजर नेवल स्टेशन ऑन द ओकेजन ऑफ नेवी डे। सो पहली बार देखिए नौसेना, भारतीय नौसेना पहली बार इस नौसेना दिवस के अवसर पर किसी प्रमुख नौसैनिक स्टेशन से दूर जो है एक मेगा इवेंट को जो है ऑर्गेनाइज करेगी। और जो इवेंट होगा, इसके चीफ गेस्ट कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और इस बार के नेवी डे के ओकेज़न पर जो आइकॉनिक सिंधु दुर्ग फोर्ट है विल होस्ट। तो इस बार का जो नेवी डे है उसे होस्ट कौन करेगा? द आइकॉनिक सिंधु दुर्ग फोर्ट। तो ये इस बार के कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट है, इन्हें हमें याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन जिसका नाम है महासागर इज लॉन्च्ड बाय विच। सो उच्च स्तरीय जो आभासी संपर्क जिसका नाम रखा गया है महासागर, इसे किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है?
तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया है इंडियन नेवी ने। यहाँ बात करते हैं महासागर का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है मैरीटाइम हेड फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक वर्चुअल मीटिंग है, देखिए, टू इन्हेंस सेफ्टी एंड डेवलपमेंट इन द इंडियन ओशियन रीजन। तो इंडियन ओशियन रीजन में सेफ्टी और डेवलपमेंट को एनहेंस यानी बढ़ाने के लिए ये एक वर्चुअल मीटिंग है। इस मीटिंग में नेवी और मैरीटाइम जो एजेंसी हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट, देखिए, कोस्टल रीजन की मैरीटाइम एजेंसी हैं और जो नेवीज़ हैं, उनके लीडर्स ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया और प्रमोट किया अ जॉइंट मैरीटाइम स्ट्रेटजी को टू टैकल शेयर्ड चैलेंजेस। जो भी देखिए चैलेंजेस आते हैं उनको टैकल करने के लिए एक स्ट्रैटेजी, जो भी स्ट्रैटेजी है उसको यहाँ पे प्रमोट किया गया या इसके बारे में इस मीटिंग में पूरा डिस्कस किया गया। तो मीटिंग जो थी उसको नाम दिया था महासागर। और फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखेंगे, इसे होस्ट किया था, इसे किसने कंडक्ट किया था? इंडियन नेवी ने। अब बात करें थोड़ा सा इंडियन नेवी के बारे में। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ उसके बारे में, फिर भी एक बार और देख लीजिए। स्थापना हुई थी इसकी 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेवी डे हर साल मनाते हैं 4 दिसंबर को। नेवल स्टाफ के चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार और नेवल स्टाफ के वाइस चीफ कौन है? वाइस एडमिरल तरुण सोबती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जल इतिहास उत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। सो बात करते हैं कि जल इतिहास जो उत्सव है वो किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो जल से याद ही रख लीजिएगा, इसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जो है ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, तो जल से याद रखेंगे, मिनिस्ट्री भी कौन सी है? जल शक्ति। अब इसका क्या उद्देश्य है? तो देखिए, इसका मेन उद्देश्य है टू मेक पीपल मोर अवेयर ऑफ प्रोटेक्टिंग वाटर हेरिटेज साइट्स। तो जितनी भी जल विरासत स्थल हैं उनकी सुरक्षा के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनाना और इनस्टिल अ सेंस ऑफ ओनरशिप, उनके अंदर स्वामित्व की भावना पैदा करना। टूरिज्म को एनकरेज करना यानी पर्यटन को बढ़ावा या प्रोत्साहित करना। और रिस्टोरेशन ऑफ दीज हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर, जो भी ये ऐतिहासिक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है उनको रीस्टोर करना, उनकी बहाली करना ही इस जो है जो जल इतिहास उत्सव है, इस उत्सव का मेन उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सेलिब्रेट किया जल इतिहास उत्सव को और ये सेलिब्रेट किया गया था, देखिए, दिल्ली में इसको मनाया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात हुई है तो इसके मिनिस्टर कौन है? इनका नाम याद रखेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं जल शक्ति के मिनिस्टर हैं। इसी के साथ बात करें कुछ और मिनिस्ट्री से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो देखिए, एक मीटिंग हुई थी या वर्कशॉप हुई थी जो कि एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड थी और इस वर्कशॉप को होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू ने। नेक्स्ट याद देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव को शुरू किया था जिसका नाम था वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स ने ऑर्गेनाइज किया था आईसीसी सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2023 को और मुंबई में दिव्य कला मेला को ऑर्गेनाइज किया सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट कोलैबोरेटेड विद मेटा। मेटा जो है फेसबुक का ही न्यू नाम है। टू रेज अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट एंड एजुकेटर्स अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिजिटल सिटीजनशिप। तो ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने मेटा के साथ में सहयोग किया है? तो मेटा के साथ कोलैबोरेशन किया है इसके लिए कर्नाटक स्टेट ने। अब देखिए, अब इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो योजना बना रही है टू ट्रेन 1 लाख टीचर्स एंड 10 लाख स्टूडेंट। 1 लाख तो टीचर्स होंगे और 10 लाख स्टूडेंट होंगे जिन्हें डिजिटल सेफ्टी और AR VR स्किल्स ये जो है इसमें ट्रेन करने की पूरी योजना बनाई जा रही है बाय 2025। तो 2025 तक मेटा के साथ पार्टनरशिप करके इन सभी को या 1 लाख टीचर्स जो हैं और 10 लाख स्टूडेंट्स हैं उनको डिजिटल सेफ्टी में ट्रेन किया जाएगा इसके तहत, और ऐसा प्लान कर रही है कर्नाटक की सरकार। कर्नाटक की बात करते हैं तो कैपिटल है यहाँ की बेंगलुरु। चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया। गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत।
इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स में है विरूपाक्ष टेम्पल एंड गोमतेश्वरा टेम्पल। कर्नाटक का फोक डांस है यक्षगान। यहाँ के इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क में देखिए कौन कौन है। नंबर 1 पे है भांदीपुर नेशनल पार्क, देन उसके बाद बानेरघट्टा है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क। तो ये सारे आपके हैं कर्नाटक स्टेट में। कर्नाटक से बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो कर्नाटक सरकार ने देखिए अभी डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को शुरू किया था। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक स्टेट में शिवमोगा एयरपोर्ट जो है इसको इनॉग्रेट किया। कर्नाटक सरकार ने ही गृह लक्ष्मी योजना को शुरू किया था। इसके अलावा गृह ज्योति योजना भी यहाँ पे शुरू की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ याद रखेंगे, कर्नाटक सरकार ने 108 नम्मा क्लिनिक्स जो है इन्हें लॉन्च किए थे। कहाँ पे? बेंगलुरु में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स कर्नाटक स्टेट से। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वी आर ललितंबिका who received a top French award called the Legion d'honneur was used to lead which institute? सो ये है देखिए वी आर ललितंबिका, इन्हें अभी लीजन डी ऑन्योर नाम से फ्रांस का एक टॉप अवार्ड है जो कि इन्हें अभी रिसीव हुआ है। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम भी पूछ सकते हैं। और ये किस इंस्टीट्यूट को लीड करती थी, यानी किस इंस्टीट्यूट की लीडर हैं, या आप ऐसा भी समझ सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे इसरो। तो ये इसरो का नेतृत्व करती थी वी आर ललितंबिका, और अभी हाल ही में इन्हें फ्रेंच अवार्ड लीजन डी ऑन्योर से जो है इनको सम्मानित किया है। वी आर ललितंबिका की बात करें तो इन्होंने इसरो के जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था उसको लीड किया था। और इन्हें अभी उनके इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए, जो भी इन्होंने देखिए इम्पॉर्टेंट वर्क किया है स्पेस कोलैबोरेशन में फ्रांस और इंडिया के बीच, तो भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने में जो उनका इम्पॉर्टेंट वर्क रहा है उसी कारण उनको ये ऑनर दिया गया है। जो इंडिया में फ्रांस के एम्बेसडर हैं थियरी मथाऊ, उन्होंने जो है फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें ये अवार्ड दिया है। तो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे कि इन्होंने इसरो का कौन सा प्रोग्राम को लीड किया, ये ज़रूर याद रखिएगा, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। ये जो अवार्ड है देखिए इसकी स्थापना नेपोलियन बोनापार्टी ने की थी 1802 में, 1802 में, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड गिवन बाय द फ्रेंच रिपब्लिक टू सिविलियंस। तो फ्रांस रिपब्लिक के द्वारा जो सिविलियंस है, नागरिक, उनको दिया जाने वाला ये सबसे इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है। जो भी देखिए पीपल रिसीव इट फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस टू फ्रांस, फ्रांस के लिए जो भी आउटस्टैंडिंग सर्विस करते हैं उनको ये अवार्ड रिसीव होता है। ये ज़रूरी नहीं कि फ्रांस से ही बिलोंग करते हो, वो कहीं से भी हो सकते हैं। सिर्फ अगर उन्होंने फ्रांस के लिए कुछ भी काम किया हो देखिए उनकी कंट्री के लिए, तो इसी के लिए उनको ये जो है ऑनर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रिसीव्ड द टॉप फ्रेंच लिटरेरी ऑनर। तो अभी शीर्ष फ्रांसीसी जो साहित्य सम्मान है, ये सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स द आंसर इज अर्शिया सत्तर। अर्शिया सत्तर फेमस ऑथर एंड ट्रांसलेटर हैं जिन्हें रिसीव हुआ है टॉप फ्रेंच लिटरेरी ऑनर। सो इनको देखिए अभी फ्रेंच गवर्नमेंट से नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर, ये पूरा नाम है इसका, इससे भी सम्मानित किया है जो कि एक प्रेस्टिजियस ऑनर है। अवार्ड सेरेमनी जो है वो कहाँ पे हुई थी? कंसल्टेट जनरल ऑफ फ्रांस इन बेंगलुरु में ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी, जिसमें फेमस ऑथर एंड ट्रांसलेटर अर्शिया सत्तर को ऑनर किया गया है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर अवार्ड से। अब इसी के साथ 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करते हैं। तो देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसके अलावा नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस ये किसे मिला? स्वामित्व स्कीम को। एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड मिला मायरा ग्रोवर को। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS ये मिला सुभाष रुनवाल को। उद्योग रत्न अवार्ड किसने मिला? रतन टाटा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु विल रिसीव द जिमी जॉर्ज अवार्ड। सो अभी जिमी जॉर्ज पुरस्कार जो है ये किसे मिलेगा?
ये अवार्ड जो है इन्हें प्रेजेंट किया जाएगा 22 दिसंबर को, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट हो गई है। तो जिमी जॉर्ज अवार्ड किसे मिलेगा? ओलंपियन मुरली श्रीशंकर को। सो इन्हें जो है मिलेगा, इनका नाम है मुरली श्रीशंकर, इन्हें मिलेगा जिमी जॉर्ज अवार्ड। मुरली श्रीशंकर ने जीता है 35th जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड फॉर द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ केरल। तो केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए उन्हें 35वें जिमी जॉर्ज जो है फाउंडेशन पुरस्कार उन्होंने जीता। मुरली श्रीशंकर लॉन्ग जंप सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में। तो ये लॉन्ग जंप से इनका संबंध है, ये भी याद रख लीजिएगा। और इन्होंने देखिए जो भी चाइना में जो एशियन चैम्पियनशिप हुई थी और थाईलैंड में इस ईयर में एशियन गेम्स में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता। और इस बार जो पूरी रैंकिंग आई थी, देखिए वर्ल्ड लॉन्ग जंप जो लिस्ट आई थी उसमें मुरली श्रीशंकर कौन से नंबर पे आए हैं इस बार ये रही हैं 4th प्लेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेलकम टू पैराडाइज बुक इज रिटन बाय विच पर्सनैलिटी। तो बुक का नाम है वेलकम टू पैराडाइज और ये बुक किसने लिखी है? तो इसकी ऑथर हैं ट्विंकल खन्ना, इसकी ऑथर हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ट्विंकल कौन करता है? तो ट्विंकल से हमें स्टार याद आएगा ना। एक पोएम भी है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो स्टार्स का जो पैराडाइज है, स्वर्ग है, बहुत सुंदर लगता है। और स्टार जब ट्विंकल करते हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे स्वर्ग में आ गए हों। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकती हैं। इस बुक की बात करते हैं। सो ये जो बुक है देखिए, ये फेमस, इसमें अकेलेपन, हार्ट ब्रेक, डिसेप्शन यानी धोखे की जो भी कहानियां हैं, वो सभी स्टोरीज़ को एक्सप्लोर करती है ये बुक। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, क्लेवर ह्यूमर के बारे में, डार्कनेस हो गया, मिक्सिंग ब्राइटनेस, तो ये सभी चीज़ों के बारे में इस बुक में दिया गया है। इसी के साथ बात करते हैं फिर फ्रेंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स की। तो देखिए बुक का नाम है कारगिल एक यात्री की ज़ुबानी। ये बुक किसने लिखी? श्री ऋषिराज ने। मॉनसून की बात करें, ये बुक लिखी है अभय के ने। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा के ऑथर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये बुक लिखी डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ये बुक लिखी है TN सेशन ने। इज द व्हील टर्न्स, इसके ऑथर हैं रणजीत प्रताप। रिफ्लेक्शंस के ऑथर हैं नारायण वाघुल। मेड इन इंडिया, ये लिखी है किसने? अमिताभ कांत ने। तो ज़रूर ध्यान रखेंगे, आपके बुक एंड ऑथर से एक तो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर डेफिनेटली पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द 3 फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया वर हैंग टू डेथ इन द काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी इन 1925। तो 1925 में जो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र था उसमें भारत के 3 स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे फांसी दी गई थी? तो वो 3 कौन थे जिन्हें फांसी दी गई थी? तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, उसके अलावा कौन थे? अशफाकुल्ला खान एंड रोशन सिंह। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए रोशन सिंह हो गए आपके राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान। इन्हें जो है काकोरी ट्रेन जो कॉन्स्पिरेसी थी हुई थी 1925 के तहत, जो षड्यंत्र हुआ था उसके तहत उनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड इन 1919 बाय मोतीलाल नेहरू। इनमें से कौन सा समाचार पत्र 1919 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था? तो इन्होंने जो न्यूज़पेपर शुरू किया था उसका नाम था द इंडिपेंडेंट। और ये न्यूज़पेपर कब शुरू किया गया था ये भी याद रखना, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द जलियांवाला बाग मैस्केयर हैपन। जलियांवाला बाग जो नरसंहार है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर पंजाब में। और ये हुआ कब था? तो ये दिन आपको ज़रूर याद रखना है 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो इंडिया के पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे? सो सबसे पहले की बात हो रही है, सबसे पहले थे नित्तूर श्रीनिवासा राव।
तो सबसे पहले चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया बने थे 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। कौन सा आर्टिकल जो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, तो ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 217। सो फ्रेंड्स, हो गए हमारे सभी आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। चलिए अब बात कर लेते हैं रिवीजन की। सो सैटरडे की जो क्वेश्चंस थे उनको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एंड्रे राजोलिना री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो एंड्रे राजोलिना पुनः किस देश के राष्ट्रपति चुने गए, आंसर इज मेडागास्कर। नेक्स्ट देखिए, विच बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज। समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है, नेपाल। नेक्स्ट देखिए, COP28 समिट कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो इसको आयोजित किया जा रहा है दुबई में। COP28 को एक और नाम से जानते हैं 28th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इस नाम से भी याद रख लीजिएगा, पूछ सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। दिव्यांग बच्चों के लिए जो आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो इसे शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू विच ग्रुप। हाल ही में कैबिनेट ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी, तो फ्रेंड्स इसे मंजूरी दी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। नेक्स्ट, PM जनमन स्कीम ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका संबंध है ट्राइबल पॉपुलेशन से। PM जनमन का पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये जो है इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल एट तिरुवनंतपुरम इन केरला। सो ये जो फेस्टिवल है ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, इसे इनॉग्रेट किया जगदीप धनकर ने, और इसका कौन सा एडिशन को इनॉग्रेट किया, द आंसर होगा 5th एडिशन। नेक्स्ट है, विच टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेलवेज टू प्रिवेंट एक्सीडेंट कॉज्ड बाय एलिफेंट्स ऑन रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक पर एलिफेंट्स के कारण होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं उनको रोकने के लिए इंडियन रेलवे ने जो तकनीक को शुरू किया, जो नई टेक्नोलॉजी शुरू करी, उसके नाम दिया गजराज सुरक्षा। नेम द अमेरिकन डिप्लोमेट एंड नोबेल विनर हु हैज़ बीन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100 ईयर्स। अभी इनका निधन हुआ, इनका नाम है हेनरी किसिंगर, और इन्हें 1973 में मिला था नोबेल पीस प्राइज। सो फ्रेंड्स, यहाँ हो गए हैं हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। अब बात करते हैं टेस्ट के क्वेश्चंस की, तो इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त। जो लोकायुक्त हैं और उप लोकायुक्त हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, और साथ में बताइएगा कि नीति आयोग का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है। तो जल्दी से फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और इसी के साथ करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए लॉजिक पाठशाला चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, हमने जो एक सीरीज़ शुरू करी है करंट अफेयर रिवीजन की, ये आप लोग ज़रूर देखते रहें, क्योंकि इससे आप अपने पुराने करंट अफेयर्स को रिवाइज़ कर सकते हैं। और आपके जो भी एग्ज़ाम्स देखिए अब आ रही हैं, सभी में करंट अफेयर सेशन आपका आना ही आना है, तो इसलिए रिवीजन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।